ये वो सोच रहे थे कि राइटर का क्रेडिट कैसे ले जाए, क्योंकि ये उनका इम्प्रोव है। Very dialogue. The same dialogue is there in the beginning of the second half. जो अन्नू कपूर जी ने हमें नरेटर के तौर से वॉइस दिया है। मेरे लिए ये रंग जो मैंने कहा कि आस्था से जुड़ा हुआ है, मन की शांति से जुड़ा हुआ है ना। पूरा सिस्टम है जांच करने के लिए। मैं मेरे पास कितना ही साधन है और कितने रिसोर्सेज हैं, और ऐसे अगर मैं जांच कर करके फिल्में करने लगा तो मुझे लगता है कि 8 साल 10 साल में एक पिक्चर कर पाऊंगा। उनको ही जांच करने में सालों लग जाते हैं, तो मैं अकेले जांच करने निकलूंगा, जीवन कम पड़ जाएगा मेरा। लेटा है मतलब कहाँ लेटा है जाऊँगा। मैं ज्वाइंट फैमिली में पला बड़ा हूँ। ज्वाइंट फैमिली के हर कमरे में कहानी चल रही होती है। ज़्यादातर क्या होता है, रेफरेंस से कास्टिंग होती है कि आपने क्या किया है, वो देख के ही उसके आसपास कोई चीज़ आपके पास आती है। और रोमांस तो मतलब हम अलग तरीके से करते हैं। वो तो आपकी आंखों में मुझे दिख ही रहा है सर। आतंक ना मोहताज है मजहब का, आतंक ना हमारा है ना उनका, आतंक ना भगवा है ना हरा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश चौधरी। स्वागत है आपका मेरे चैनल फिल्मी कीड़ा पर। आज मैं आपसे जिनके बारे में बात करने जा रहा हूं उनके बारे में कुछ लाइनें कहना चाहता हूं। इन रियल लाइफ ही इज मुक्केबाज में यूपी का माइक टाइसन, गैंग्स ऑफ वासेपुर का दानिश खान और रंगबाज के हारून शाह अली बेग। In real life, he is an MD in Ayurveda, a CPMT qualifier, and a national level basketball player. बात कर रहा हूं मैं विनीत सर की, और या मैं कहूं डॉक्टर विनीत कुमार सिंह। नमस्कार सर। नमस्कार। साथ निभा रहे हैं उनका हमारे साथ हैं फिल्म मैच फिक्सिंग के निर्देशक केदार गायकवाड़ जी, और बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाने का पहला कदम उठा चुके हैं हमारे साथ अनुज जी। नमस्कार सर। सर शुरुआत करना चाहूँगा सर मैं सबसे पहले विनीत जी आपसे। सर हमने बहुत सारी थ्रिलर फिल्म्स देखी हैं, हमने बहुत सारे पॉलिटिकल ड्रामास भी देखे हैं, आपने बहुत सारी पॉलिटिकल फिल्म्स भी की हैं इससे पहले, तो कैसा डिफरेंस आपको लगा इस फिल्म के सेट पर, ऑफ द कैमरा, ऑन द कैमरा? क्या डिफरेंस लगा? क्या आप उसको लेकर इतने ज़्यादा भावुक हो गए? क्या आपको कोई परेशानी लगी, या आपके लिए बहुत ही मतलब बहुत ही कहते हैं ना वाटर फ्लो जैसा रहा आपके लिए? डिपेंड करता है। कुछ कुछ किरदार होते हैं जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं, और ये किरदार के चैलेंज से ज़्यादा एक डिफेंस का आदमी, एक आर्मी का आदमी जब फील्ड में काम करते हैं तो उनकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होती। तो कहीं ना कहीं वो एक एहसास हमेशा था, और हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि हमारी तरफ से कोई ऐसी गलती ना हो जाने अनजाने में। एज एन एक्टर मैं अपने किरदार के लिए बोलूं तो मुझे बहुत मदद मिली राइटर्स जो अनुज हैं, अनुज की वजह से, एंड केदार डीओपी भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। केदार की पहली हिंदी फिल्म है, लेकिन केदार की क्लैरिटी बहुत अच्छी है। और मैं डायरेक्शन में पहले असिस्टेंट भी रहा हूँ, तो मैं इस बात को खूब अच्छे से जानता हूँ। एक डीओपी फिल्म को कभी गलत नहीं जाने देता। तो मुझे ये एक कॉन्फिडेंस था, और उसकी वजह से मैं जुड़ा भी। फिर धीरे धीरे चीज़ें अपने आप अलाइन होती चली गई, और मुझे लगा कि मैंने ठीक किया। मुझे एक बढ़िया किरदार करने को मिला, बिकॉज़ एक ही फिल्म में कई सारे कैरेक्टर्स जीने का मौका मिला, और सभी एक्टर्स बहुत अच्छे हैं। मेरे अपोजिट हैं अनुजा साठे, एंड बाकी और कई सारे एक्टर्स हैं जिनको मैं बहुत पहले से देखता आ रहा हूँ, लेकिन उनके ट्रैक अलग हैं। तो मेरे किरदार के साथ जिनके जिनके सीन्स होते हैं वो एक अलग था, और वो सारी चीज़ें बहुत स्मूथ हुई। एंड मैं खुद भी एक्साइटेड हूँ फिल्म देखने के लिए, और 10 को फिल्म रिलीज़ हो रही है थिएटर में। होप फॉर द बेस्ट, आई एम पॉजिटिव। सर एक डायलॉग है, मैंने ट्रेलर में देखा था, शेम ऑन यू, जिसे आपने एक्चुअली में ऐसा लग रहा है कि वो आप उस पर्सन से नहीं कह रहे हैं जो आपके टेबल के अपोजिट बैठा है,
वो एक्चुअली में ऐसा लग रहा है कि आप उस मोमेंट को कह रहे हैं कि आपने, जैसे होता है ना कि हम किसी मोमेंट पे कहते हैं ना शेम ऑन यू, तो वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को नहीं है, वो पूरे एक समाज को या एक पूरी, मतलब कहते हैं ना एक बहुत वाइड स्पेक्ट्रम को है। तो सर मैं जानना चाहता हूँ उस मोमेंट पर वाकई में क्या सोच क्या रहे थे जब आपके मुंह से वो एक बार नहीं 2 बार निकला? अब मैं प्लीज आप लोग बोलो। नहीं, मैं बताऊंगा प्लीज। ये वो सोच रहे थे कि राइटर का क्रेडिट कैसे ले जाए, क्योंकि ये उनका इम्प्रोव है। कोई राइटर, डायलॉग राइटर, डायरेक्टर ने ये लाइन नहीं दिया था उन्हें। अच्छा, ये विनीत सर ने खुद किया है अपना। केदार ने ऑब्वियसली वहां पे थे और उनकी बातचीत हुई। सो विनीत सर केम अप विद दिस लाइन, और इतना अच्छा फीडबैक है ये लाइन का। सॉरी सर, मैं नहीं, आप क्रेडिट बिल्कुल छीनना ठीक है। चाहते थे। नहीं, आप यहाँ तो क्रेडिट ले ही लीजिए। नहीं, but that's a joke. He took it 2 steps ahead for all of us, and the way he's contributed to the film, उनकी homework इतनी सही होती थी। वो बैक स्टोरी जानना चाहते थे, ये सीन का ऑब्जेक्टिव क्या है। एक और सीन है लास्ट में जहाँ पे उनके एक थॉट्स थे, एंड वी ट्राइड टू चेंज, एंड दिस पर्टिकुलर डायलॉग was something which is standing out, and we've been asked about it at least sir 10-12 इंटरव्यू में पूछा गया सर। हाँ, तो this is his, completely his doing. एक्चुअली सी पूरा सीन लिखा हुआ था, ऐसा नहीं है, मतलब कि सीन लिखा हुआ था और वो मोमेंट में वो होता है। कई बार ना सीन आपसे कुछ, बिकॉज इम्प्रोवाइज करने की आदत है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं हमेशा डायरेक्टर को बिफोर टाइम कि थोपता भी नहीं हूँ, बस कि मुझे ऐसा पढ़ते समय ऐसा ऐसा लग रहा है, बाकी कॉल आपकी। उसके बाद भी कुछ चीज़ें कई बार उस मोमेंट में छोटी सी कुछ हो जाती हैं, तो वो सबकॉन्शियस से कुछ आ जाता है, बस हो जाता है। मुझे भी नहीं समझता ये कैसे हुआ मुझसे। जब वो सीन पढ़ रहा था और जिस तरीके से पूरी सीक्वेंस में चीज़ें हो रही थी किरदार के साथ, तो मुझे बार बार ये लग रहा था कि एक किरदार है जो आर्मी में है, जो जान दांव पे लगा के परिवार से दूर जाके अपनी रियल आइडेंटिटी को हाइड करके कवर में एक फील्ड में जहाँ जान का खतरा है, ऐसे सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स एंड सिचुएशंस, उसमें बहुत सारे कई टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करना, और उसके बाद उस आदमी के ऊपर ये आना कि तुम एक्सेप्ट करो कि तुमने जो ये एक्टिविटीज़ तुमने की हैं इसके पीछे तुम हो, या इस तरीके की एक्टिविटीज़ से जुड़े हो, एंड उसे टेररिज्म के चार्ज उसके ऊपर डाले जा रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मुझे थोड़ा परेशान कर रही थी, और बस वो ऐसा निकल गया। आपके डायलॉग ने सर मुझे इस बात पे बिल्कुल यकीन करने के लिए मजबूर कर दिया कि जो आपका किरदार उस वक्त फेस कर रहा था वो वाकई में एक रियल इंसिडेंट से पिक किया हुआ। आगे बढ़ता हूँ सर। आप केदार जी, आपसे एक सवाल रहेगा कि ये जो फिल्म है, इट्स अ फिक्शनल एडाप्शन ऑफ इवेंट्स दैट आर रियल, और इसमें ऑर्गेनाइजेशंस के इवेंट्स के नाम एकदम रियल थे, बुक में भी रियल है। तो क्या आपको कभी ऐसा कुछ डर लगा कि यार मैं इसको अडॉप्ट कर रहा हूँ फिल्म के अंदर? कुछ ऐसा लगा कि मतलब मुझे रोकेगा या मुझे टोकेगा या मुझे कोई लीगल इशू फेस करना पड़ सकता है? जैसे अनुज सर के साथ आप जब लिख रहे थे, जब आप उनके साथ बैठे थे स्क्रीन प्ले राइटिंग के वक्त, तो ऐसा फील हुआ? आप दोनों से ही सवाल रहेगा। नहीं, ऐसा कभी आपको नहीं लगा? नहीं, डर नहीं लगा, क्योंकि यार स्टोरी इतनी ज़बरदस्त है कि हर आर्टिस्ट की, हर कलाकार की, हर टेक्नीशियन की एक ग्रीड होती है कि मेरे पोर्टफोलियो में एक अच्छी फिल्म लगे जिसकी कहानी द फिल्म इज टॉक्ड अबाउट। मतलब मेरा ये बिलीफ है कि इस कहानी से आप पॉलिटिकल नेम्स या ऑर्गेनाइजेशंस या पार्टीज़ के नाम निकाल दो और कोई दूसरे नाम डाल दो, फिर भी ये कहानी बहुत रोमांचक लगेगी लोगों को। तो मुझे डर नहीं लगा। आई मीन, आई एम फॉर्चुनेट इन फैक्ट दैट एज अ फर्स्ट हिंदी फिल्म डायरेक्टर आई गॉट टू डू दिस फिल्म। सर आखिरी 2 सवाल रहेंगे। भगवा आतंक का आपने नाम इस फिल्म के थ्रू आता है,
क्या आपको लगता है ये नैरेटिव आज भी इंडिया में एग्जिस्ट करता है? आप तीनों से सवाल रहेगा, आप तीनों की क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है आज भी इंडिया में एग्जिस्ट करता है नहीं, कहीं भी? नहीं। आपको कुछ सी मेरे लिए ना ये जो रंग है मेरे लिए तो हमेशा वैसा रहा कि बचपन मैंने देखा है कि मेरी माँ पूजा जहाँ किया जाता है जहाँ आप जूता चप्पल पहन के भी नहीं जाते हो और बहुत स्नान के बाद कहा जाता है ना आप अच्छा महसूस करते हो, तो अच्छा महसूस करने के बाद जिस जगह पे जाते हो घर में पूजा स्थान होती है, वहाँ बैठ के प्रेयर करते हैं हम लोग। तो वहाँ भगवा रंग मैंने वहाँ देखा है। घर में जो हनुमान जी की मूर्ति होती है उसको उसका जो रंग है ना, तो कहीं ना कहीं उसी रंग को आप देखते हैं वहाँ पे। मैं बनारस से हूँ, वहाँ जो संकट मोचन मंदिर है जहाँ मैं अक्सर जाता हूँ, तो वहाँ जो पूजा के बाद जो तिलक वो खम्भों पे लगे रहते हैं, वो तिलक मैं खुद भी लगाता हूँ, मेरे दोस्तों के साथ गया हूँ तो उनको लगाता हूँ, भाई बहनों को लगाता हूँ। वो रंग क्या है? वो भगवा है। तो मेरे लिए कभी भी मैं तो सोच ही नहीं सकता कि जिस चीज़ को देख के मेरे मन में एक पवित्रता का भाव आता है, जिस रंग को देख के मेरा मन शांत होता है, वो रंग के पीछे ये सब कैसे हो सकता है? मैं कभी इमेजिन ही नहीं कर सकता। और ये वेरी डायलॉग, द सेम डायलॉग इज देयर इन द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड हाफ, जो अन्नू कपूर जी ने हमें नरेटर के तौर से वॉइस दिया है। तो वो यही कहते हैं, भगवा रंग यानी पवित्रता का रंग, भगवा रंग यानी भगवान का रंग। बट अभी उसको कुछ अलग तरह से दिखाया जाने की कोशिश हो रही थी, तो वो कोशिश नाकाम रही। बिकॉज you will see it in the film. I don't want to reveal it too much. We will leave it for the film. और उसके बाद अगर मौका मिला तो ये हम इसके बारे में फिर से चर्चा करेंगे कि कैसे वो उधर ही ख़त्म हो गया जब 26/11 के बाद इसका कभी जिक्र नहीं हुआ। वो एक कोशिश थी तब, बट वो नहीं कामयाब हुई। मैं जो क्या है कैसा है की बात मैं नहीं करना चाहूँगा। मेरे लिए ये रंग जो मैंने कहा कि आस्था से जुड़ा हुआ है, मन की शांति से जुड़ा हुआ है। कितनी घर में और समाज में जो पूजा करने गए तो वहाँ माँ बाप के आशीर्वाद से जुड़ा हुआ है। तो कभी ये कहा ही नहीं गया कि उस रंग के आसपास, कभी ये सीखा ही नहीं, किसी ने कहा ही नहीं। इवन वहाँ तो भाव हमेशा ये होता है कि आप बैठिए, है ना, तो कभी वो सोच ही नहीं सकता। बाकी क्या हुआ कैसे हुआ, सी केदार इज़ अ डायरेक्टर, मैं एक एक्टर हूँ। अपने पास मतलब एक छोटी सी टीम होती है और शेड्यूल बनाने में ही हम बिज़ी रहते हैं। अपने पास इतने साधन संसाधन नहीं है कि मैं बैठ के किसी चीज़ की जांच करूं। एजेंसियां बैठी हैं जांच करने के लिए, है ना, पूरा सिस्टम है जांच करने के लिए। मैं मेरे पास कितना ही साधन है और कितने रिसोर्सेज हैं, और ऐसे अगर मैं जांच कर करके फिल्में करने लगा तो मुझे लगता है कि 8 साल 10 साल में एक पिक्चर कर पाऊंगा। नहीं, ये नहीं हम चाहेंगे। नहीं, यही होगा। अगर मैं मतलब अगर मुझे इस तरीके से पूछा जाएगा कि क्यों किया और ये क्या है, तो कई बार होता है कि एक कलाकार के नाते आपकी एक लालच होती है कि मुझे एक कॉम्प्लेक्स्ड लेयर्ड किरदार करने का मौका मिले। अब उसके पीछे की तमाम, सी इट्स अ फिक्शन, मैच फिक्सिंग इज़ अ फिक्शन। अब उसको अगर डायरेक्ट कोई चीज़ ऐसी पूछी जाए तो सी सिस्टम है, एजेंसीज हैं, उनको ही जांच करने में सालों लग जाते हैं। तो मैं अकेले जांच करने निकलूंगा, जीवन कम पड़ जाएगा मेरा। अनुज सर, आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? देखिए, फिल्म में बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करने लायक थी। तो 200 चीज़ें थी। आफ्टर द बुक देयर वर 200 थिंग्स व्हिच वी वेंट बैक एंड फॉर्थ व्हिच आर अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। सो इंस्टेड ऑफ कमेंटिंग वो एक सैफरन टेरर के ऊपर या हिंदू टेरर के ऊपर, आई थॉट आई फॉलोड द व्हाट वाज अवेलेबल एज अ रिसर्च मटेरियल, और वी फॉलोड दैट, एंड आई थिंक दैट वाज ओवरवेलमिंग बाय इटसेल्फ। इतनी सारी चीज़ें थी कि ऑथेंटिसिटी लाने के लिए टू फिक्शनलाइज द स्टोरी बट मेक द दिस थिंग ऑथेंटिक, ये कभी मन में ख्याल ही नहीं आया कि इस पे सोचूं। नहीं तो फिल्म की स्क्रीन प्ले हो ही नहीं पाती थी, क्योंकि इट वाज अ कांस्टेंट थिंग कि क्या हम
ऐड कर सकते हैं ऑथेंटिकली। प्लस 350 पेज को एक स्क्रिप्ट में बदलना, Yes. इट्स अ हरक्यूलियन टास्क इन इटसेल्फ, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। सर, अनऑफिशियल शिकायत तो मैंने आपको बताई दी थी कि आप बहुत लेट आए हैं, काफी समय बाद फिल्मों में। लेट आए मतलब कहाँ लेट आए? नहीं, मतलब फिल्मों में आप बहुत दिनों बाद दिख रहे हैं, अच्छा। काफी सालों बाद दिख रहे हैं। ठीक है, अब आप आ रहे हैं और मुझे लगता है जाट फिल्म आएगी आपकी सनी देओल जी के साथ, आगे और भी पिक्चर आएंगी और सीरीज भी हैं आपकी अमेजॉन प्राइम पर, तो मुझे इस बात की खुशी है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, आप हमेशा इंटेंस रोल ही करते हैं, कभी कोई कॉमेडी स्टाइल कोई रोल अगर आपको मिले तो आप करना चाहेंगे, और अगर हाँ तो किस तरह का? मैं बिल्कुल करना चाहूँगा। मैं जॉइंट फैमिली में पला बड़ा हूँ। जॉइंट फैमिली के हर कमरे में कहानी चल रही होती है। मतलब वहाँ जो कहानी बता दीजिए सर। अरे मतलब पूरे दिन तो हंसी मजाक का माहौल चलता रहता है, बिकॉज वहाँ छोटा बच्चा भी किसी की खिंचाई कर रहा होता है। तो मैं उस परिवार से पला बड़ा हूँ, तो वो एक अलग साइड है। मैं घर पे रहता हूँ पूरे दिन तो हंसता रहता हूँ, जब मैं बनारस जाता हूँ हंसते रहते हैं हम लोग, इनकी खिंचाई चल रही है उनकी के, तो कहानियाँ आएंगी तो बेशक करूँगा। अच्छा, कोई दे नहीं रहा है आपको basically। उस तरीके की कहानियाँ अगर कोई लिखे बनाए, एंड मैं ये चीज़ समझता हूँ, सी आप ज़्यादातर क्या होता है, रेफरेंस से कास्टिंग होती है कि आपने क्या किया है वो देख के ही उसके आसपास कोई चीज़ आपके पास आती है। लेकिन उस हिसाब से तो मैंने मतलब मुक्काबाज तो मुझे कभी मिलनी नहीं थी, लेकिन जब मुक्काबाज मिली तो अब बहुत सारी एक्शन फिल्में मिलती हैं। Exactly. हाँ, तो अगर कोई डायरेक्टर मुझे मौका देगा, भरोसा करेगा, तो वो एक साइड है जहाँ पे भर भर के हंसी मजाक और कॉमेडी भरी पड़ी है। और रोमांस तो मतलब हम अलग तरीके से करते हैं। वो तो आपकी आंखों में मुझे दिख ही रहा है सर। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। मैं आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा आपकी फिल्म के लिए, और ऑडियंस से कहना चाहूँगा कि 10 जनवरी 2025 को मैच फिक्सिंग देखना ना भूलें, और इसको रिकमेंड करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं पर्सनली इसके कुछ पल देख चुका हूँ, और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये एक पॉलिटिकल वॉर है जो आपको सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की यूजुअल कहानी नहीं बताएगी। इट्स अ वेरी डिफरेंट एंड यू शुड वॉच इट। थैंक यू।